तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो सुप्रीम की डेड बॉडी के पास में पहुंच जाता है और उसकी डेड बॉडी को देखते हुए बोलता है कि सीनियर, इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आपकी डेड बॉडी जो है उसे मैं उस वियर्ड क्लैन के हाथों लगने नहीं दे सकता। इसीलिए आपकी जो डेड बॉडी है उसे मैं अपने इनर वर्ल्ड के अंदर जो है वो रख रहा हूँ, ताकि आपकी डेड बॉडी को जो है वो मैं यहाँ से सेफली लेकर जा सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो सुप्रीम की जो डेड बॉडी होती है उसे अपने पास में रख लेता है। और उसकी डेड बॉडी को अपने पास में रख लेने के बाद में जो लिनियो होता है वो बोलता है कि सीनियर किंग मो, मेरे ऊपर यकीन कीजिए और प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको आपकी ग्रेव के अंदर पहुँचाऊँगा, जहाँ पर कि आप सुकून की नींद सो पाओगे। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो जगह जो होती है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर लिनियो अपने मन में सोचता है कि चूंकि जो सुप्रीम किंग मो की डेड बॉडी थी उसे मैंने अपने पास में रख लिया, जिस कारण यहाँ से उनकी डाउ पावर जो थी वो भी अब धीरे धीरे कर कर ख़त्म होने लगी है, जिस कारण ये पैलेस भी अब कोलैप्स होना शुरू हो गया। जिसका मतलब अब यहाँ से निकलने का टाइम जो है वो आ चुका है। तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो वियर्ड क्लैन के लोगों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो अब उस जगह को कोलैप्स होता हुआ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या किसी ने जो सुप्रीम की डेड बॉडी थी उसे ले लिया। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर जो एंशिएंट सिटी के लोग हैं वो सुप्रीम की डेड बॉडी को कैसे ले सकते हैं, क्योंकि उनमें से तो किसी के भी पास में सुप्रीम वेपन नहीं था। और बिना किसी सुप्रीम वेपन की मदद के सुप्रीम की डेड बॉडी को ले पाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। तो फिर आखिर उन लोगों ने जो सुप्रीम की डेड बॉडी थी उसे लिया कैसे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टियानी के ऊपर आ जाता है। और इस चीज़ को देखते हुए जो टियानी ये होता है वो बोलता है कि ये वर्ल्ड जो है वो अब कोलैप्स होना शुरू हो चुका है। मुझे डर है कि जो सुप्रीम की डेड बॉडी थी उसे वियर्ड क्लैन के लोगों ने ले लिया होगा। जो सुनते के साथ ही पीछे खड़ा हुआ जो बंदा होता है उसे भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, हम लोगों की इतनी ज़्यादा मेहनत जो थी वो इस तरह से बेकार चली गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में उन लोगों से बोलता है कि हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। जो सुनते के साथ ही रियानी जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो, इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन पहले हम लोगों को समझना होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, इसके बिना हम लोग जो है वो नहीं जा सकते। जो सुनते के साथ ही पीछे खड़ा हुआ जो बंदा होता है वो भी अपने हाथ के ऊपर एक कट लगा लेता है और कट लगाते हुए बोलता है कि लिनियो, इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं कोई डरपोक इंसान नहीं हूँ। मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि जब तक कि मैं सुप्रीम की जो डेड बॉडी है उसे नहीं ले लेता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उन लोगों को समझाते हुए उनसे बोलता है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम किंग मो की डेड बॉडी थी उसे मैं पहले ही ले चुका हूँ। तो इसीलिए अब टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद मत करो, इससे पहले कि वियर्ड क्लैन के लोग यहाँ पर आ जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। जो सुनते के साथ ही एंशिएंट सिटी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक बंदा खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। जॉसन का दूसरा बंदा भी खुश होते हुए बोलता है कि चलो, हम लोगों का इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। फाइनली हम लोगों के पास में सुप्रीम की डेड बॉडी आ चुकी है। जॉसन के साथ ही तीसरा बंदा बोलता है कि हम सभी को जो यहाँ पर डोइस्ट लिनियो है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अब वो इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग जो होते हैं वो लिनियो के साथ में वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो वियर्ड क्लैन के लोग होते हैं वो भी उस जगह पर आ जाते हैं, जिनमें से जो पहला बंदा होता है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि वे लोग जो है वो हमारे आने से पहले ही यहाँ से निकल गए। जोश उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो किंग है वो पहले ही रिवाइव हो चुका है और हम लोगों की जो आर्मी है वो भी पूरी तरह से तैयार है। तो हम लोग जो है वो जल्दी ही एंशिएंट सिटी के ऊपर अटैक कर देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि सभी लोग एंशिएंट सिटी में पहुंचना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि जो टियान जुन होता है वो सभी लोगों को देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग जो थे उसे लेकर आ गए। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि इस चीज़ के लिए हम सभी लोगों को जो लिनियो है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि लिनियो ने अपने ही बदौलत जो है उनकी डेड बॉडी को प्राप्त किया था। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि जो सुप्रीम की डेड बॉडी है उसे मैं तुम लोगों के हवाले कर रहा हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा आराम करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने पास से उस सुप्रीम की डेड बॉडी जो होती है वो निकाल कर उन्हें दे देता है, जिसे देखते के साथ ही वे सभी लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि ये तो सच में जो सुप्रीम किंग मो थे उन्हीं की डेड बॉडी है, सच में ये कितनी अच्छी बात है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लिन ली की कोठी यार्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो भी आ चुका होता है।
और वहाँ पर आने के बाद में जो लिनियो होता है वो लिनीली से बोलता है कि सीनियर जो सुप्रीम किंग मू थे उनके इनर वर्ल्ड के अंदर से मैंने बहुत ही ज़्यादा वेटिलिटी जो है उसे प्राप्त किया है। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। जो सुनते के साथ ही जो लिनीली होता है वो लिनियो से बोलता है कि सच में लिनियो तुम्हारे पास में जो चीज़ है उसके अंदर मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, ये चीज़ जो है वो मेरे अब किसी काम की नहीं। तो इसीलिए अब तुम यहाँ पर तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारी मदद जो है वो करने वाला हूँ तुम्हारी प्रैक्टिस के अंदर। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ कम से कम तुम जो डाओरियलम लीड है उसके अंदर इंटर कर जाओ। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डाओ लीड है उसे बस मैं टच कर ही चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसके अंदर इंटर नहीं कर पा रहा। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो लिनियो को बताता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो डाउ लीड रियलम है वो यहाँ पर कई भागों के अंदर डिवाइड है, जिसमें सबसे पहले आता है होल्डिंग, फिर आता है काइंडनेस, फिर आता है इमोशंस, फिर आता है बॉडी और उसके बाद में आता है सोल। और तुम्हें इन सभी चीज़ों के अंदर ब्रेक थ्रू जो है वो करना पड़ता है, लेकिन हर एक चीज़ का ब्रेक थ्रू जो होता है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग होता है, इसीलिए ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। और अभी तरह बोलते के साथ ही जो लिनिली होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस चीज़ को करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और अब लिनिली इतना बोलते के साथ ही जो अपनी पावर होती है वो लिनियो की बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देता है और जो लिनियो होता है वो भी कल्टीवेट करने लगता है। और अब इसी तरह से कल्टीवेट करते हुए हम देखते हैं कि 100 साल जो होते हैं वो बीत जाते हैं। और तभी जो लिनियो होता है वो अपनी आंखों को खोल लेता है और अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि जो टियानी है उसने अपने ब्रेक थ्रू को स्टार्ट कर दिया। ऐसा लगता है कि सच में वो अपने जो हेवनली डाव है उसके अंदर इंटर कर जाएगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक एनर्जी जो होती है वो सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि क्या जो ध्यान ही है वो यहाँ पर वे ऑफ हेवन को कंट्रोल कर रहा है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, अगर इसने वे ऑफ हेवन को प्राप्त कर लिया तो उसके बाद में हम लोग जो है वो वियर्ड किंग से आसानी से फाइट कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही ये तीसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि ये चीज़ जो है वो जितनी आसान लग रही है उतनी बिल्कुल भी नहीं होने वाली, क्योंकि जो ध्यान ये है वो पहले ही लॉ ऑफ कियोस को पजेस करता है, तो इसीलिए वे ऑफ हेवन को समझ पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम ध्यान ही को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर से वो एनर्जी निकल कर सीधे आसमान की तरफ जा रही होती है। और जो ध्यान ही होता है वो अपने मन में सोचता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं सक्सेस होकर ही रहूँगा। और ध्यान ही के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 8 साल बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी सीधे जाकर आसमान पर टकराती है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि चारों तरफ बारिश जो होती है वो भी होना शुरू हो जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं और उदास होते हुए बोलते हैं कि क्या वो फेल हो गया, अगर ये फेल हो गया तो अब हम लोग जो है वो वियर्ड क्लैन को कैसे रोक पाएंगे। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।